छत्तीसगढ़ में इस साल जो ठगी हुई है वो भी देखना जरूरी है। 2024 में करोड़ों रुपए छत्तीसगढ़ के बाहर चले गए, लोगों ने ठग लिया। साल 2024 में छत्तीसगढ़ में बहुत ठगी हुई। जाल बिछाकर ठग हजारों करोड़ से ज्यादा रुपए उड़ा ले गए। ठगी के मामले लगातार सामने आते रहे हैं। छत्तीसगढ़ की एक बड़ी आबादी ठगों के निशाने पर रही। 2024 में ठगी का मुद्दा इतना गंभीर हो चुका कि विधानसभा में भी इसकी गूंज सुनाई दी। क्या है पूरा मामला, विस्तार से बता देता हूं। और हाँ, जो 24 में हुआ है वो 2025 में ना हो, इसलिए मेरी कोशिश है कि इस खबर के जरिए आप एक बार फिर से सावधान हो जाएं। पुलिस प्रशासन के लिए ठगी एक चुनौती बन चुका है, जिससे निपटने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी साल 2024 में बहुत बड़ी संख्या में लोग ठगी के शिकार हुए। साल खत्म होते होते ठगी का ग्राफ लगातार बढ़ता गया और इनमें सबसे ज्यादा मामले साइबर ठगी के आए हैं। सातिर ठग लगातार ठगी का पैटर्न बदल रहे हैं, तरीका बदल रहे हैं और लोगों को ठग रहे हैं। कभी लिंक भेजकर, एपीके फाइल डाउनलोड कराकर या फिर शेयर मार्केट में पैसे डबल करने का झांसा देकर ठगी को अंजाम दिया जा रहा है। इसके अलावा मार्केटिंग और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए भी ठगी के मामले सामने आए हैं। साइबर ठगी को लेकर साल 2024 के जो आंकड़े सामने आए हैं उसे सुनकर आप डर जाएंगे। इन आंकड़ों को ग्राफिक्स के जरिए विस्तार से समझ लीजिए, जरा स्क्रीन अपनी ध्यान से देख लीजिए। साल 2024 के आंकड़े बेहद हैरान करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में हर घंटे हर तीसरे व्यक्ति के साथ ठगी हुई है, हर घंटे हर तीसरे व्यक्ति के साथ। और ठगी के शिकार लोगों की संख्या 17,000 से ज्यादा है और कुल 3,000 करोड़ से भी ज्यादा रुपयों की ठगी हुई है। समझ रहे हैं आप, 3,000 करोड़ से भी ज्यादा बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ा आंकड़ा है। और जानते हैं, अब तक मात्र 35 से 40% रुपयों की ही क्या हो सकी है, रिकवरी हो पाई है। मतलब जो ठग के ले गए हैं वो वापस आ पाया है। इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं साइबर के एक्सपर्ट, सुनिए जरा। साइबर फ्रॉड किसी के साथ भी हो सकता है और बचने का एकमात्र उपाय है स्टॉप थिंकिंग। ट्रैफिक सिग्नल की तरह है, आप अगर जाते हैं और आप कहीं ट्रैफिक सिग्नल में चले जाते हैं और सिग्नल खुला हुआ नहीं है और भागते हैं तो एक्सीडेंट के चांसेस हैं। साइबर फ्रॉड भी वही एक्सीडेंट होगा अगर आप ध्यान नहीं देते हैं। आपने लिंक पे क्लिक कर दिया, आपने उनके बोले हुए एपीके फाइल डाउनलोड कर ली, आपने उनके बताए हुए इन्वेस्टमेंट ऐप पे पैसे डाल दिए। इन्वेस्टमेंट वाली बात हो रही है तो वहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स की लिस्ट में आप वो नाम चेक करिए। दूसरा, बीएसई और एनएसई दोनों एक लिस्ट जारी करते हैं मल्टीपल ऐप्स की कि ये फर्जी ऐप्स हैं। आप उन ऐप्स में जाकर के नाम चेक करिए। साइबर क्राइम के सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाले की लैक ऑफ अवेयरनेस। इसमें क्या होता है, जो थ्रेट्स होते हैं, जो साइबर क्राइम करने वाले लोग होते हैं, वो कम एजुकेटेड पर्सन को लिंक्स भेज करके, व्हाट्सएप पे लिंक भेज करके, एसएमएस पे लिंक भेज करके इस तरीके से उनसे फ्रॉड किया जाता है। तो लोग कम समय में ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। ये एक सबसे बड़ा चीज़ है कि कम समय में ज़्यादा पैसा कमाने के कारण ही लोग इस तरफ ज़्यादा मूव ऑन हो गए। सबसे ज़्यादा इसमें यंगस्टर लोग ही फंसते हैं, सबसे ज़्यादा इसमें बिजनेसमैन लोग ही फंसते हैं और एजुकेटेड लोग भी इसमें फंसते हैं। साइबर एक्सपर्ट कह रहे हैं कम समय में ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं। पैसा कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता भाई साहब, इसलिए कम समय में नहीं, अपने समय में भी पैसा कमाइए। और सबसे हैरान करने वाली बात क्या है जानते हैं, अच्छे पढ़े लिखे शिक्षित लोगों के साथ ठगी हो जा रही है। ठगी करने वाले और ठगी का शिकार होने वाले दोनों में ज्यादातर युवा वर्ग शामिल है। छत्तीसगढ़ में झारखंड, दिल्ली, नोएडा और राजस्थान के गैंग सबसे ज्यादा एक्टिव हैं और साइबर ठगी में सबसे ज्यादा शहर के लोग शिकार हो रहे हैं। इसके अलावा ठगों के निशाने पर ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं भी हैं। क्यों कह रहा हूं ऐसा, तस्वीरों के जरिए समझ लीजिए। तस्वीरें देखिए, चार बड़े मामले हैं। पहला मामला राजधानी रायपुर का है, जहां एक चाय बेचने वाले ने 100 करोड़ से ज्यादा की ठगी की। इस चाय बेचने वाले के झांसे में आकर करीब 400 लोगों की कमाई चली गई इसी 2024 में, मतलब जो साल बीत रहा है। दूसरा मामला छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले का है, जहां फ्लोरा मैक्स नाम की कंपनी ने 40,000 महिलाओं के साथ 120 करोड़ रुपए की ठगी की। कब? इसी साल 2024 में जो अब बीत रहा है, जिसके चलते गांव की महिलाएं कर्ज में चली गईं। तीसरी तस्वीर अंबिकापुर की है, यहां के करीब 30 से 40 गांवों को ठगों ने निशाना बनाया और इनसे करीब 40 करोड़ रुपए की ठगी की गई। कब? 2024 में जो बीत रहा है। चौथी तस्वीर राजधानी रायपुर की है, जहां 10वीं पास लड़कों ने डॉक्टर और सीए जैसे पढ़े लिखे लोगों को ठग लिया था। इन लड़कों ने शेयर मार्केट का झांसा देकर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी की थी। कब? साल 2024 जो बीत रहा है। ये बार 2024 क्यों कह रहा हूं, ताकि 25 में आप न ठगा जाएं। और मामला सिर्फ यहीं तक नहीं था, सबसे ज्यादा हैरानी तब हुई जब छत्तीसगढ़ की ठगी का विदेश कनेक्शन सामने आया। ठग पहले लोगों को झांसे में लेकर ठगते थे, फिर ठगी के पैसे को हांगकांग और थाईलैंड भेज रहे थे। फॉरेक्स अकाउंट के जरिए 429 करोड़ से ज्यादा की रकम विदेश भेजी गई और देश प्रदेश से विदेश कब भेजा गया? साल 2024 में जो बीत रहा है। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा लोग साइबर अपराध का शिकार हुए।
क्यों कह रहा हूं ऐसा, ग्राफिक्स के जरिए विस्तार से समझ लीजिए, देखिए जरा अपने टीवी स्क्रीन। छत्तीसगढ़ में साइबर अपराध के आंकड़ों की बात करें तो साल 2020 में करीब 2300 मामले सामने आए हैं। 2020 में करीब 2300 मामले सामने आए। साल 2021 में यह आंकड़ा बढ़कर 7134 हो गया और साल 2022 में साइबर अपराध के कुल 12,295 मामले दर्ज किए गए, जबकि साल 2023 में यह आंकड़ा 20,000 से भी ज़्यादा हो गया और 22,296 मामले सामने आए। और इस साल यानी जो साल बीत रहा है 17,000 से ज़्यादा मामले सामने आए। ठगों के झांसे में आकर अपने पैसे गंवाने वाले लोग अपने पैसों की रिकवरी के लिए लगातार भागदौड़ कर रहे हैं और प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। जिसके बाद साइबर अपराधों पर शिकंजा कसने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ी पहल की है और छत्तीसगढ़ में पहले साइबर भवन की शुरुआत की है, जो साइबर क्राइम से पीड़ित लोगों को राहत देने के लिए काम करेगी और पूरे मामले को सुलझाने में मदद करेगी। आगे बताऊंगा, लेकिन 2025 में आप ना ठगे जाएं, इसलिए 2024 के किए हुए प्रयास की एक रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। जिले के 30 गांव के लोग ठगी का शिकार हो गए हैं। कंपनी 4 दिन में पैसा देना बंद कर दी, उसके बाद कंपनी ऐप खुलना बंद हो गया, उसके बाद पता चल रहा है कंपनी सब लेके भाग चुका है। ये वही कंपनी है फ्लोरा मैक्स जिसने महिलाओं से बिजनेस के नाम पर ठगी की है। हम लोग को झांसी में फंसा के हम लोग को लोन निकाल के ना फ्लोरा में जमा करवाए थे। आदमी लेकर छोटे अमाउंट से प्रक्रिया चालू हुई, फिर कर्ज ले लेके पेमेंट इतना बढ़ गया सर कि जान पे बनाई है। शेयर ट्रेडिंग के झांसे में आकर बहुत से लोग जो है ठगी के शिकार हो रहे हैं और इसमें इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे बहुत ऐसे लोग हैं। वो एक लालच देते हैं और लालच देकर आपको फंसाते हैं। रायपुर में ठग दफ्तर बनाते थे और उस दफ्तर को डार्क रूम की तरह इस्तेमाल करते थे। छत्तीसगढ़ में साइबर अपराध बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और साइबर भवन अलग से साइबर जो क्राइम्स होते हैं उनके लिए भवन बना दिया गया है। यहीं से पूरे प्रदेश भर में मॉनिटरिंग जो है वो की जाने वाली है। साल 2024 में आपको लगातार ठगी की खबरें दिखा रहा हूं। इसके पीछे की सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है कि आप लोगों को जागरूक कर सकूं। 2024 में जो हुआ वो 2025 में ना हो, ताकि कोई शातिर ठग आपकी जीवन भर की कमाई उड़ा न ले जाए। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यह है कि पैसे कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। पैसे सिर्फ मेहनत से कमाए जा सकते हैं और जब तक हम सतर्क नहीं होंगे तब तक साइबर अपराधों के मामले इसी तरह बढ़ते रहेंगे। लगातार हो रही ठगी को रोकने के लिए हमारा आपका जागरूक होना बहुत जरूरी है, इसलिए आपको ये सब कुछ बता रहा था। और हाँ, अब मुझे जाने दीजिए और आपको इसी तरह से बताता रहूंगा, दिखाता रहूंगा, समझाता रहूंगा। 2025 में भी आपको इसी तरह से सावधान करता रहूंगा।